हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा 44 साइज रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने ब्लाउज का नाप ले लिया है। हम ब्लाउज के नाप से कटोरी ब्लाउज कटिंग करना आपको सिखाएंगे, किस तरह से करते हैं हम। इसके लिए मैंने 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक ले लिया, 1 मीटर हमने साड़ी का सिल्क का फैब्रिक ले लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ब्लाउज ले लिया है और इसको इस तरह से देखिए हमने उल्टा कर लिया। अब ये 44 साइज का किस तरह से हमने कहाँ से नाप किया, तो यहाँ से हमें यहाँ तक नाप कर लेना है। देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ अब तक हमारा कितना आया, 9.5। अब एक नाप हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ से तो कितना हो गया हमारा 11 इंच। तो ये हमारे कितनी साइज का हुआ, 44 साइज का। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से। हम यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, शोल्डर वाला जो पार्ट है वो सिलाई वाला, यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से देख लीजिए इसका नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा रेडी कितना है, 17। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 17.5। यहाँ पर हमने सिलाई का ले लिया है, यहाँ पर हम 17.5 का रखेंगे, तो हमारा रेडी कोठा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 17.5 पर इस तरह से निशान किया, देख लीजिए। अब यहाँ पर हम इसका शोल्डर कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसका शोल्डर रखेंगे फ्रेंड, देख लीजिए इस तरह से 5.5 इंच। अगर आपको इस तरह से नहीं आता है तो हम इसका शोल्डर नाप भी सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से हमें ब्लाउज को बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, इस तरह से करना है। और यहाँ से इसका नाप भी कर लेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 5.5। तो यहाँ पर हम 5.5 ले लेंगे, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आधा इंच हमें सिलाई के लिए छोड़ना है। यहाँ पर हमारा 9 आया, तो यहाँ पर हम 9.5 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 9.5 पर इस तरह से निशान कर लेंगे, देखिए। अब यहाँ से नाप करना है, तो यहाँ पर हम पहले 2 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टक्स पॉइंट आएगा उसके लिए। अब यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, तो कितना आएगा हमारा 23। तो 23 का हम आधा कर लेंगे। अगर आप प्लीट्स ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर हम 11.5 पर इस तरह से निशान करेंगे, देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से। अब इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम गले का छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर हमें गला कितना रखना है, तो यहाँ से देख लीजिए ऊपर की तरफ हमें आधा इंच छोड़ना है और यहाँ पर नाप करना है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, 5.5। तो यहाँ पर नीचे भी सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 इंच रखेंगे, इस तरह से। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आप यहाँ से भी गले का नाप रख सकते हैं, 10-11 अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा, इस तरह से। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे हमारा गला, नीचे हम 3 इंच रखेंगे, इस तरह से। अब इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप नाप से बना रहे हो या ब्लाउज के नाप से, यहाँ से हमारा गला हमें कम रखना है, नीचे से ज़्यादा रखना है। और यहाँ से हम हल्का सा गोल ले लेंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से। अब यहाँ से हमें हमारा आर्मोल शेप ले लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पर निशान कर लिया। तो हमारा आर्मोल शेप कितना आ रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप नाप से बना रहे हो तो भी आपको 7 रखना है। यहाँ पर देख लीजिए हमने इस तरह से कटिंग किया, तो भी हमारा 7 ही आ रहा है। आप कम ज़्यादा रख सकते, मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर हमने आर्मोल शेप बना लिया, वहाँ पर हमें 1 इंच पर इस तरह से निशान करना है और यहाँ से इसको हमारा आर्मोल शेप ले लेना है, देखिए इस तरह से। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो आपको आर्मोल शेप पर लेकर भी आप कर सकते हैं इसको, इस तरह से। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड, तो कमेंट में बताना है। हमारा बैक पार्ट है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम ये देखिए, यहाँ पर हम ये वाला पार्ट है हमारा, जो योक का पार्ट आता है उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो उसको हमें किस तरह से करना है वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। कंप्लीट हम ब्लाउज के नाप से ही आप पूरा ब्लाउज बनाने वाला है फ्रेंड, आपको ध्यान से देख लेना। आपके ब्लाउज की फिटिंग इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आधा इंच सिलाई का छोड़कर यहाँ पर हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर 12 इंच आया, यहाँ पर भी सिलाई का छोड़ना है, तो हमें 12.5 यहाँ पर रख लेना है फ्रेंड, इस तरह से।
अब इस पार्ट को इस तरह से करेंगे। तो ये नीचे हम आधा इंच छोड़ लेंगे और नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, 4.25। यहाँ पर हम 5.25 रखेंगे क्योंकि ऊपर भी हमारा सिलाई में जाएगा फ्रेंड, इसलिए। तो यहाँ पर हम 5.25 रख कर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से भी नाप लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, नीचे आधा इंच और ऊपर आधा इंच। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 4.5। तो यहाँ पर हम 4.5 रख लेंगे इस तरह से। अब इन लाइन को पहले स्ट्रेट इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम इस तरह से अब कटोरी ले लेंगे। तो कटोरी हमें किस तरह से करनी है, पहले हम इसको, ये देख लीजिए, ये हमारे कटोरी वाला पार्ट है। पहले हम कटोरी को नाप लेते हैं। तो इस तरह से हमें पहले फोल्ड कर लेना और नाप लेना है कि हमारी कटोरी कितनी आ रही। तो यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ देंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉइंट जो हमारा बनता है वहाँ से हम नाप लेंगे। तो हमारे कितनी आ रही है, यहाँ 9 इंच की। ऊपर भी हम आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे तो हमारी आएगी 9.5। तो यहाँ से यहाँ तक 9.5 पर हम निशान कर लेंगे इस तरह से, देखिए। अब इस तरह से निशान करने के बाद फ्रेंड ब्लाउज को हम इस तरह से कर लेंगे, देख लीजिए। और ये जो वाला पॉइंट है हमारा, जो हमने 9.5 तक निशान किया है, वहाँ पर हमें रख कर इसको ड्रॉ कर लेना है। पहले हम कटोरी को नाप लेंगे हमारी कहाँ तक आ रही है, इस तरह से नापना है। देखिए आपको, देखिए जहाँ पर हमने निशान किया है वहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इतना हमारी यहाँ पर सिलाई में जाएगा, इतना ऊपर जाएगा। तो अब इसको निकाल लेंगे। इस तरह से। अगर कुछ समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट में बताना। अब इसको इस तरह से कर लेंगे, देखिए। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ फ्रेंड हम आधा इंच छोड़ लेंगे, वो नाप को हमने आपको दिखा दिया। अब कटोरी को इस तरह से खोल लेंगे, देखिए इस तरह से। और आधा इंच यहाँ पर छोड़ने के बाद यहाँ तक अब नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 इंच जितना आ गया। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इस नाप को हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ने के बाद यहाँ पर भी छोड़ेंगे सिलाई के लिए, तो हमारे आ जाएगा 5 इंच। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक हमें 5 इंच ले लेना है और यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपको ये नाप नहीं आता है तो इसको भी हम यहाँ से नापेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3.5, यहाँ से यहाँ तक 5.25। तो यहाँ पर हमारा इतना ही आ जाएगा। यहाँ पर जितना हमारा आएगा उतना ही यहाँ पर आएगा, उसको आपका ध्यान रखना है उस बात का। इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से हम कटोरी का शेप ले लेंगे इस तरह से। ये हमारे कितने साइज की है, 44 साइज की। अब यहाँ पर हम योग बना लेंगे। तो सबसे पहले योग हमें किस तरह से बनाना है वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर हम हमारा ब्लाउज ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सिलाई का छोड़ने के बाद यहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 12.5। तो यहाँ पर हम 12.5 पर इस तरह से निशान कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ लेंगे और यहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर इस तरह से निशान करने के बाद इन लाइनों को मिला लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस लाइनों को मिलाने के बाद इस भाग को इस तरह से खोल लेंगे। और जहाँ पर हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर से कटोरी तक हमने जो सिलाई की हुई है वहाँ तक हम नाप लेंगे इसको।
तो ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई के लिए जाएगा और नीचे भी सिलाई के लिए जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 4.25 आ रहे हैं, तो 4.25 पर इस तरह से निशान करेंगे। अगर आप फ्रंट नेक कम करना चाहते हैं आगे की साइड से, तो यहाँ पर हम इस नाप को कम कर सकते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं तो ही। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर कटोरी से लेकर यहाँ योक तक इस तरह से नाप करना है। तो वो हमारा कितना आ गया 5.5। तो 5.5 हमारा नाप यहाँ नीचे की तरफ हमें लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर शोल्डर हमारा कितना है देख लेंगे एक बार, 3.5। तो यहाँ पर हमें 3.5 ही शोल्डर रखना है इस तरह से। ये हमारा कितना आया था तो 7 इंच, तो यहाँ पर भी हम 7 इंच रखेंगे इस तरह। अब इन लाइनों को मिला लेंगे फ्रेंड इस तरह से, देखिए। और यहाँ से देख लीजिए, पहले यहाँ पर हम इस शेप को ले लेंगे और नाप लेंगे। हमारे कटोरी का शेप जितना है उतना ही होना चाहिए, कम ज़्यादा होएगा तो हमारा आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 इंच। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा कम हो रहा है, तो हमें इस शेप को यहाँ से देख लीजिए, अब नाप लेंगे हम इसको। ये देखिए 10.5। यहाँ पर कटोरी का हमारा कितना आ रहा है, ये देखिए हमारे 12.5 आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से हम कटोरी को इस तरह से शेप दे देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम इस तरह से, जितना आपका ये पार्ट होगा उतना ही ये होना चाहिए। कम ज़्यादा होगा या तो आपकी कटोरी बढ़ जाएगी या फिर आपका ये वाला पार्ट बढ़ जाएगा। कम ज़्यादा हो जाएगा तो इसको फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आएगी फ्रेंड। इस तरह से हमें कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 3 इंच जितना रखेंगे, 2.5-3 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हम ब्लाउज में नाप लेंगे हमारा कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमारा 2.5 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लेंगे, देखिए इस तरह से। कई बार क्या होता है, ये पार्ट हमारा इस तरह से रह जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इतना झोल आता है तो बहुत खराब लगता है ब्लाउज में। यहाँ पर हमें सिर्फ 2.5 इंच ही रखना है, कम ज़्यादा आप नहीं रख सकते आप। अब यहाँ से एक नाप हमने इस तरह से लेना है, देखिए यहाँ से कितना आया हमारा 10.25। तो यहाँ पर हम 10.25 पर इस तरह से निशान कर लेंगे, देखिए। अब इस निशान को इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ हमारा कितना हो गया 6.25। और यहाँ तो यहाँ हमारा टोटल कितना हुआ 10.25। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9.5। तो आधा इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा, तो कम ज़्यादा नहीं होएगा आपका। अब हम इन पार्टों की कटिंग कर लेते हैं। अब अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताना, मैं समझा दूंगी। और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगी। ब्लाउज के नाप से कटिंग किस तरह से करते हैं। अगर आपको बॉडी के नाप से कटिंग करना सीखना है तो भी कमेंट में बताना, मैं वो भी आपको सिखा दूंगी। सब तरीके से ब्लाउज बना सकते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव का हमें मेजरमेंट किस तरह से लेना है मैं सिखा देती हूँ आपको। यहाँ से देखिए, यहाँ शोल्डर से यहाँ तक हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने आ गए 11 इंच। आधा इंच सिलाई में जाएगा, दोनों तरफ आधा आधा जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 इंच रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, प्लस यहाँ पर 3 इंच पर एक और निशान करेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लीव का शेप ले लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम आधा इंच और इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ पर आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारे 7.5 इंच। यहाँ पर 7.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लिया हमने।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इन निशानों को यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान करने के बाद यहाँ पर हम हमारे स्लीव का शेप ले लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पर जो ये फैब्रिक हमारा कम हो रहा है वो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे यहाँ पर। अब इन पार्टों की कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेते हैं। अगर आपको स्टिच करना नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना, मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डाल दूंगी फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने ब्लाउज की कटिंग की है ब्लाउज के नाप से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और कुछ भी समझ में ना आए फ्रेंड तो कमेंट में जरूर बताना, मैं समझा दूंगी। थैंक यू।